अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। कैसे देखना बनता है दोस्तों, हम लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। आयरलैंड ने आज वर्ल्ड चैंपियंस को जो शिकस्त दे दी है। क्या शानदार किस्म की गेम जो आयरलैंड ने शो की है, जरा इसके ऊपर बात करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान का टेस्ट का जो स्क्वाड है वो डिले क्यों है, इसके ऊपर बात करेंगे। इब्रार के हवाले से अपडेट आ रही है, क्या इब्रार जो है वो आपका टेस्ट के स्क्वाड में होंगे या फिर वो 100 में खेलेंगे, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट आए हैं सामने, उन्होंने आईसीसी से एक रिक्वेस्ट कर दी है, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। और इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से जो है बात करेंगे, जिनका टेस्ट मैच जारी और सारी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बजाना। और आज आपको पता है कि बहुत बड़ा दिन है इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, 10 मुहर्रम का दिन है। हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो हमें इस चीज का दर्स देते हैं कि आपके अगेंस्ट अगर ऐसी पावर आ जाए, ऐसी ताकत आपके अगेंस्ट आ जाए, चाहे वो लोग तादाद में जितनी मर्जी ज्यादा हो, लेकिन हक के ऊपर डट जाना। और बेशक इंसान जो है इसके ऊपर शहीद भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। तो आज तक जो है वो नाम गूंजता है हुसैन का, यजीद को कोई नहीं पूछता था। देखें बिल्कुल ऐसा ही, और जो उनकी कुर्बानियां रही हैं क़यामत तक हमेशा हर बंदा हर इंसान वो याद रखेगा हमेशा। इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। खैर जिसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है आयरलैंड के हवाले से। तो आयरलैंड ने आज जो है वो वर्ल्ड चैंपियंस जो इंडिया है उनको जो है आज पहले टी20 में शिकस्त दे दी। हैरानकुन तौर पर आयरलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए इंडिया के अगेंस्ट 182 रन बनाया। टक्कर की जाने से बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स देखने को मिली, गिलानी की तरफ से बड़ी शानदार किस्म की इनिंग्स जो है वो देखने को मिली। 182 वो बनाने में कामयाब हुए, जिसके बदले में इंडिया सिर्फ और सिर्फ जो 148 बना सका। और कृष्णा को एक ओवर में दाऊद साहब 27 रन दे मारा है आयरलैंड के खिलाड़ी ने। मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आयरलैंड जैसी टीम जो वो इंडिया को टी20 में फंसा सकती है। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो मां सिवाय अभिषेक शर्मा के कोई भी रन नहीं कर सका। इवन अभिषेक शर्मा ने तो इतना तेज खेला कि उन्होंने मैच ही अवे कर दिया। 20 बॉलों में 50 रन बना के बाकी रन बॉल ही करीब करीब की सूरत रह गई थी। लेकिन आयरलैंड के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने लगातार विकेट्स लिए। संजू सैमसन को आउट किया, ईशान किशन को आउट किया, नए कैप्टन अय्यर को भी आउट कर दिया, तिलक वर्मा को आउट कर दिया, वाशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया, दुबे को आउट कर दिया, अक्षर पटेल को आउट कर दिया। और एक बहुत ही बड़ी साइड को हराकर पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया है कि भाई वर्ल्ड चैंपियन भी हार सकते हैं। देखिए अनबिलीवेबल हो गया आज, वाकई अनबिलीवेबल था। किसी ने नहीं सोचा था कि आयरलैंड एक बिल्कुल मिन्नू टीम, छोटी टीम, 2 टाइम्स कंसेक्टिव वर्ल्ड चैंपियंस, 2024 की वर्ल्ड चैंपियंस, 2026 की टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन, फुल स्ट्रेंथ टीम, कोई छोटी मोटी टीम नहीं, कोई सी टीम नहीं, बी टीम नहीं, फुल स्ट्रेंथ टीम। कप्तान उन्होंने रिप्लेस किया था, सूर्य कुमार यादव इस टीम में थे। उसके बाद उन्होंने अय्यर को कप्तानी दी, वही संजू सैमसन जो नॉकआउट मैच में तबाहकुन बैटिंग कर रहे थे, वही अभिषेक शर्मा जो कमाल कर रहे थे, वही ईशान किशन, वही शिवम दुबे, वही हर्षद राणा, ऑलमोस्ट सारे वही खिलाड़ी जो टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे। एक बुमराह को हटा दो, चलो बाकी तो रिप्लेसमेंट ही किया है ना, बाकी तो इन्होंने आगे मूव ऑन हो गए हैं कि हम उसकी अच्छी रिप्लेसमेंट लेकर आए हैं। सिर्फ एक बुमराह ने इस टीम में आने हैं। लेकिन आयरलैंड की ये फर्स्ट एवर विन है, फर्स्ट एवर तारीखी किसी भी फॉर्मेट में। मेरा थोड़ा आवाज बैठी हुई है, माजरत के साथ काम चला लीजिएगा। किसी भी फॉर्मेट में ये उनकी पहली विन है। 9 टी20 इंडिया और आयरलैंड के खेले गए हैं, 9 के 9 आयरलैंड इससे पहले हारा हुआ था। 3 ओडीआईस खेले हुए थे, तीनों आयरलैंड हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि यार आयरलैंड इंडिया जैसे वर्ल्ड चैंपियन को जो है वो हरा जाएगा, जो कि अभी कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप जब खेला जा रहा था तो किसी को नेड़े भी नहीं लगने दे रहे थे। तो देखें जैसे ही वो इंडिया से बाहर निकले और आयरलैंड उन्होंने जो मूव किया है, तो आयरलैंड जैसी टीम ने जो शिकस्त दी थी, इवन बड़ी दुनिया आज वेट कर रही थी कि जो सूर्यवंशी है वो इंडिया की जो इंटरनेशनल टीम है उसके अंदर आज वो शायद डेब्यू करें। लेकिन उन्होंने अपने जो वर्ल्ड चैंपियंस के जो ओपनर्स थे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा, उन दोनों को जो उन्होंने कहा, उन दोनों पर ट्रस्ट शो किया और उनको ही बैक किया कि नहीं आप दोनों ही जो ओपनिंग के लिए जाएं। लेकिन बहुत बड़ी विक्ट्री जो है वो आयरलैंड को मिली है, जो कि मुझे लगता है कि आयरलैंड क्रिकेट को पुशअप करने के लिए और उठाने के लिए काफी है। कप्तान चेंज किया था पॉल स्टिरलिंग के बाद, अब टक्कर की कप्तानी थी। आज वो फर्स्ट मैच था उनका, ऐसा कैप्टन, विकेट कीपर कैप्टन है, बेहतरीन। उन्होंने पहले 9 के ली, जब विकेटें गिर रही थी एक एंड से, इतना अच्छा स्टार्ट था नहीं, लेकिन टक्कर ने सॉरी 2 छक्के 5 चौकों की मदद से 35 गेंदों में 50 रन बनाए और वहां से मोमेंटम दिया। और फिर जो डिलेने ने बैटिंग किया यार वो कमाल थी। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 57 रन, हुरगस निकाल दिया प्रसिद्ध कृष्णा का, भुरतार बना दिया। 3 छक्के जब उनको मारे हैं, बाउंड्रीज मारी हैं, 27 रन उनके चौथे ओवर में।
कृष्णा का बिल्कुल पूरी तरीके से कचूमर निकाल के रख दिया। उस ओवर ने पूरे मैच में सबसे ज्यादा डिफरेंस क्रिएट किया। इवन इंडिया ने कमबैक कर लिया दोबारा, जो अगले आखिरी 2 ओवर थे, उसके आखिरी जो 3 ओवर थे उसमें तो एक टाइम पर लग रहा था कि शायद जो आयरलैंड है वो 200 क्रॉस कर जाएगा, लेकिन इंडिया ने वहां पर कमबैक किया। दीप ने वहां पर अच्छी बॉलिंग कर दी, ये आपके हरतीश राणा जो है इसने अच्छी बॉलिंग कर दी। कमबैक होने के बाद 182 सुंदर को भी बड़ी मार पड़ी, एक ही ओवर उनसे करवाया गया, 19 रन उनको पड़ी। आज सूर्यवंशी को खिलाने का कहा जा रहा था, इवन अय्यर से जब टॉस पर है उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अभी हमारे जो सीनियर्स हैं वो अच्छा करें, तो अभी हम उनके साथ जाना चाहते हैं, उनको अपना वेट करना पड़ेगा। लेकिन अली साहब, ये बहुत बड़ी आयरलैंड की आज जीत है। मुझे याद है, आज भी मुझे याद है, वो मोमेंट कभी नहीं भूलता, जब आयरलैंड ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पहली बार शिकस्त दी थी, जब इंजमामुल हक कप्तान थे। 2006 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, काफी ज्यादा मजाक उड़ाया गया था इंडियन फैंस की तरफ से भी। बाद में हमने देखा था कि इंडिया भी बांग्लादेश से क्योंकि हार गई थी, वो भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, लेकिन वो आयरलैंड की जो शिकस्त थी वो कभी भी भूली नहीं, मेरे माइंड में बिल्कुल हमेशा रही। लेकिन अली साहब, ये जो आज आयरलैंड को पहली जीत मिली है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं, अगर इंडिया ने अपनी वो एक हल्की टीम बनाकर भेजी होती ना, कि सारे यंगस्टर्स भेजे होते, शायद मैं कहता कि यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो भी अपने घर पर खेल रहे थे, कोई भी किसी को भी हरा देता। पर ये वर्ल्ड चैंपियन स्क्वाड है, ये वर्ल्ड चैंपियन 2026 का वर्ल्ड कप ये जीते हैं और बहुत कमाल करके जीते हैं। लेकिन मैं आपको साहब एक बात बताऊं ना, 1-2 चीजें होती है जो शायद हम बड़ी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, जो मुझे आज इंडिया और आयरलैंड के मैच में फील हुई। चलो एक कप्तानी का तो मैटर है, उस पर अगर मैं भी बात ना भी करूं, लेकिन जैसे जसप्रीत बुमराह, अब वो इनकी टीम में नहीं था। इंडिया लास्ट 3-4 आईसीसी वर्ल्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि बुमराह एक बड़ा इंपैक्ट रोल अदा करते हैं। अगर आप देखो ना, माइनस बुमराह कर दो तो ये आयरलैंड से भी नहीं जीत पा रहे। एक और चीज दाऊद आपको बताऊं, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो, अब कीजिएगा बात, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो मैच था सेमीफाइनल, ये वर्ल्ड कप जीते हैं, वहां पर जैकब बीतल बहुत अच्छा कर रहे थे। अगर बुमराह वहां पे उतना अच्छा ओवर ना डालते तो वो इंग्लैंड मैच जीत जाता, क्या इंडिया वर्ल्ड चैंपियन होता? नहीं होता। अच्छा, सूर्य कुमार यादव को इन्होंने हटाया जरूर, बल्कि हमें भी जो वो इतने कैप्टन पसंद नहीं, हमारे बड़े नापसंदीदा कैप्टन बन गए जब से उन्होंने वो पॉलिटिकल चीजों को जो बड़ी हाइप दी, हाथ नहीं मिलाया, ये वो किया। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक चीज को नोट करें तो सूर्य कुमार यादव कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे थे, मतलब एज कंपेयर, ये भी तो नए कप्तान इनके आए हैं, तो सूर्य कुमार यादव को ना सिर्फ कप्तानी से हटाया बल्कि T20 से ड्रॉप कर दिया। आप ऐसे प्लेयर को T20 से हटाते हैं, कप्तानी से करते हैं, जैसे सलमान अली आगा को आप हटा रहे हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार उनका पोटेंशियल नहीं है उस तरह से। खुद भी कह रहे हैं मैं नहीं कर रहा, उनका पोटेंशियल उस तरह से नहीं है। लेकिन सूर्य कुमार यादव की तो फॉर्म नहीं थी, देखो पोटेंशियल तो है। कप्तान हटाया जा रहा था, हम बार बार ये बात कर रहे थे कि इंडिया ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है कि भाई जो कप्तान होगा एकदम उसको बना रहे हैं, जीत देगा। अब देखो होता यह है कि हमने भी गलती की थी जब 2019 में सरफराज को कप्तानी से सबसे आज तक हमारी क्रिकेट सीधी नहीं। उसके बाद हमने वो जल्दबाजी की थी क्योंकि टीम हमारी अच्छा कर रही थी। उस वर्ल्ड कप में हम बदकिस्मती की वजह से बाहर हुए थे, हमने बुरा नहीं खेला था। आज कितने इवेंट गुजर गए हैं, मुझे बताएं, वो एक दुबई वाले वर्ल्ड कप को छोड़कर आपने क्या अच्छा खेला? क्या अच्छा खेला? कोई एक इवेंट अच्छा नहीं खेला। 22 तक चलो हम चले गए थे फाइनल में, जिम्बाब्वे तो बस समझे गुजारा हो गया था, नीदरलैंड ने अफ्रीका को हरा दिया, लेकिन उसके बाद हम 22 के बाद तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर सके। लेकिन अब आप देखो, ये अच्छा कर रहे थे, 23 का वर्ल्ड कप भी अच्छा खेले, 24 जीत गए, रोहित को T20 से हटा दिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, फिर रोहित को फुल कप्तानी से ODI से भी हटा दिया, 26 जीत गए, फिर हटा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता कि जो कप्तान जीते आप उसको एकदम हटा दो। और अब ऐसा मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के लिए ये जो कदम है ये नाइटमेयर साबित होंगे, क्योंकि जो शुभमन गिल है ना अली साहब, उनकी भी कप्तानी को इतनी अच्छी नहीं है माजरत के साथ। अभी वो ODI वर्ल्ड कप अगर 2027 जाएंगे तो वहां पर भी इंडिया बहुत हार्डली चेक होना है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, जो उनकी मुश्किल घर से बाहर ODI सीरीज होंगी। और T20 में भी इन्होंने जल्दबाजी किया। अय्यर की कप्तानी IPL में ठीक होगी, बुरी नहीं थी, पंजाब के लिए अच्छी कप्तानी की, KKR के लिए अच्छी कप्तानी की, लेकिन एक जो कप्तान टीम को ट्रॉफी जिता के लाता है और आप कुछ बहुत ज्यादा फन्ने खान समझते हो, तो आप देख लो एक वर्ल्ड चैंपियन टीम को आयरलैंड ने, एक जो बिल्कुल मिन्नू टीम थी, 34 रन से 148 पर ढेर किया, 150 भी नहीं बनाने दिया। बहुत बड़ा आज का ये अपसेट है और इंडिया आयरलैंड के आगे बिल्कुल भीगी बिल्ली साबित हुई। अभी तो ये रास्ता शुरू हुआ है क्योंकि एक और मैच आयरलैंड के साथ, फिर एक्चुअली सीरीज तो इंग्लैंड के साथ है, वो बड़ी सीरीज है जो आपने 5 T20s खेलने हैं, ODIs खेलने हैं, वो बड़ी सीरीज है। लेकिन उससे पहले इस तरह का परफॉर्मेंस ये बिल्कुल शर्मनाक है। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी पाकिस्तान के टेस्ट के स्क्वाड के हवाले से। तो भाई पाकिस्तान का टेस्ट का जो स्क्वाड है वो डिले क्यों है, क्या रीजन है इसकी? देखिए, पाकिस्तान का दौरा वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के स्क्वाड के हवाले से अपडेट आ रही थी कि इस हफ्ते अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2-3 दिन और डिले किया जाएगा। और रीजन ये बताया जा रहा है कि कुछ खिलाड़ियों की जो फिटनेस है
वो बहुत कंसर्न बन गया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी फिटनेस का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। 3-4 दिन और डिले है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3-4 महीनों में 3 से 4 खिलाड़ी हैं जिनकी फिटनेस बेहतर हुई है। हाँ, और उसमें जो अनफिट खिलाड़ी हैं उसमें रिजवान का और साउथ का नाम सरफहरिस्त है। और कहा जा रहा है कि हमने इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पे कामरान गुलाम और अब्दुल्ला शफीक को स्क्वाड में शामिल तो जरूर किया, लेकिन हम स्टिल रिजवान और साउथ को प्रायोरिटी पे देख रहे हैं। अगर वो फिट बेहतर होते हैं लेके जाएंगे। लेकिन सॉरी, पाकिस्तान टीम की रवानगी 13 जुलाई की डेट रखी गई है, जो पाकिस्तान टीम ने लाहौर से कैरेबियन वेस्ट इंडीज के लिए उड़ान भरनी है। तो 14 तारीख को पाकिस्तान पहुंचेगी, 18 तारीख को 4 डे प्रैक्टिस मैच और फिर 24 तारीख से आपका मैच शुरू होगा। तो अपडेट ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम जो तब्दीलियां करने के लिए जा रहा है, 2 तो आपको ये बता दी हैं, फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि पॉसिबल तौर पे ये भी खबरें आ रही हैं कि इस दौरे के लिए शान को ही कैप्टन रिटेन किया जा सकता है मोहसिन नकवी की तरफ से। टीम मैनेजमेंट पहले सिफारिश जरूर कर रही थी कि आप जो है वो शान को हटाकर आगा को बनाएं, लेकिन अब ये खबरें काफी जरिए ये कोट कर रहे हैं कि शान मसूद को ही कप्तान रिटेन रखा जाएगा इन दोनों सीरीज में। इसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ये है कि स्पिन डिपार्टमेंट में भी काफी तब्दीलियां हो रही हैं। साथ साथ जो अली उस्मान है, एक आपको पता है पाकिस्तान के डोमेस्टिक के बड़े अच्छे स्पिनर है अली उस्मान, उनको स्क्वाड में डाले जाने के कभी इम्कान नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो थोड़ा डिले नजर आ रहा है। लेकिन स्टिल बावजूद इसके खबरें यही हैं कि चूंकि इतने फिट नहीं है तो सऊद और रिजवान के चांसेस कम ही नजर आ रहे हैं। अगर फिट नहीं होते तो फिर रिप्लेसमेंट के तौर पे कामरान गुलाम और रोहिल नजीर को भेजा जाएगा। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है जो हमारे पास वो आ रही है इब्रार के हवाले से, और खबर यह है कि इब्रार अहमद जो है वो आपके वेस्ट इंडीज का जो दौरा है उससे मुकम्मल तौर पर जो है बाहर होने जा रहे हैं। और रीजन ये है कि वो 100 टूर्नामेंट जो है वो खेलेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको पूरे 100 टूर्नामेंट के लिए जो एनओसी देने जा रहा है कि जाइए आप जो मुकम्मल 100 टूर्नामेंट है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट कीजिए। लिहाजा वेस्ट इंडीज के दौरे में इब्रार अहमद की सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन दाऊद साहब, मुझे लगता है कि आपको जो स्पिनर है, अगर आप इब्रार को नहीं लेकर जाना चाह रहे, फिर आपको प्रॉपर स्पिनर चाहिए वेस्ट इंडीज की कंडीशन के लिए। आप फिर उनकी रिप्लेसमेंट में क्या ले रहे हो? देखिए, इब्रार के हवाले से अभी 100% फैसला तो नहीं किया गया, लेकिन जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि इब्रार को 100 टूर्नामेंट के लिए एनओसी दे दिया जाएगा और उनको टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा। जो जरिए कोट करें, जाहिर है क्योंकि अभी एक हफ्ता है, अभी हतमी फैसले, वही बात होती है कि फैसले लेने के बाद भी वापस ले लिए जाते हैं। तो अभी जब तक हम ये कह सकते हैं कि हतमी फैसला नहीं आता तो उस टाइम उनके हाथ में वो तब्दीली कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि चूंकि इब्रार का आपको पता है कि 100 में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और आईपीएल की जो फ्रेंचाइज है सनराइजर्स हैदराबाद, उसने उनको पिक किया और इतनी उन्होंने जो हेड भी बर्दाश्त की है इसके लिए। हाँ, तो और अच्छा खासा उनको कॉन्ट्रैक्ट है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉसिबल तौर पर उनको पूरे 100 टूर्नामेंट के लिए एनओसी देगा और वो दौरे वेस्ट इंडीज से बाहर हो जाएंगे। लेकिन मसला ये आ रहा है कि आप नुमान को पहले बाहर कर चुके हो, ठीक है, नुमान को आपने बाहर कर दिया, एक साजिद है, एक अब आप कह रहे हो अरफात मिनहास को जो है वो हम टेस्ट में चांस देंगे। उस बेचारे की तो जगह सही बताओ ना, डेब्यू करने वाला अली उस्मान है, उसकी अभी जगह इरफान मिनहास की T20 में ही बन रही है दाऊद साहब, अभी फिलहाल जगह। ठीक है, आए परफॉर्म कर जाए ओडीआई में भी, अभी आप एकदम से उसको टेस्ट में ला रहे हो ना, खराब ना हो जाए आप। बिल्कुल। अभी देखो, अब एक और बात देखो ना, आपका टेस्ट स्क्वाड अभी है क्या? आपके फास्ट बॉलर सारे यंग है, शाहीन भी नहीं है, हसन भी नहीं है। अभी आप कह रहे हो जी मोहम्मद अली को चांस देंगे, वो वैसे ही वाइट बॉल में मेरे ख्याल में तो आपको नुमान को भी कैरी करना चाहिए था अपने टेस्ट मैचेस। हाँ, वेस्ट इंडीज में आपको एक और एक्सपीरियंस चाहिए था, क्योंकि आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, टोटली कमजोर हो गया। स्पिन आप देख लो, एक साजिद है, बाकी अगर आप अली उस्मान स्पिनर डाल रहे हो वो भी डेब्यू कर सकते हैं। अगर पेसर आप अच्छे डाल रहे हो कि आप नए पेसर ला रहे हो, पुरानों की पेस ही नहीं है, लेकिन पेस नहीं है। लेकिन टेस्ट में आपको ग्रूमिंग तो करवानी थी ना। अच्छा, मुझे बताओ, दुनिया की कौन सी एक ऐसी टीम है, मैं हमेशा हक में रहता हूं, आप भी रहते हैं कि यंग फास्ट बॉलर को चांस देना चाहिए, लेकिन आप चांस नहीं देते ना, आप चांस नहीं देते। लेकिन अब आप चांस देते तो आप कहते हो कि तीनों फ्रंट लाइन हम नए डाल देंगे। ऐसा तीनों तो नहीं डाले ना उन्होंने, अब्बास को भी रखा है साथ, आपके साथ वो आपके साथ जो वो एक आधा यंगस्टर डालेंगे, एक आधा और नहीं, उबैद शाह आप देख लो, एक अली रजा आ गया। भाई अब आप देखो, बॉलिंग तो ये होगी ना आपकी, अब्बास आपके खेल रहे होंगे, एक आधा आप यंगस्टर डाल लेंगे, एक और आपके पास बॉलर मौजूद है। नहीं, मेरी बात सुने, आप अपने स्क्वाड में आप एक एक बॉलर को तैयार करते हैं। अगर आप पास में भी देखो, पाकिस्तान ने, अगर आप भूल गए क्या 2019 वाला जो आपका ऑस्ट्रेलिया का दौरा था, आपने क्या किया वहां? लेकिन अभी ये इसी तरह करेंगे ना, अभी तो एक को आपकी, अभी आप सुने भी तो है ना आपके, मैं आपको बताता हूँ क्या आपकी उस टाइम स्ट्रेटजी क्या थी। आपने मूसा को रखा, आपने हसनैन को रखा, वो तो सारे उतार दिए, नसीम शाह को रखा। क्या हुआ? आपकी टेस्ट टीम उसके बाद से डिजास्टर हो गया, अनसेटल्ड है। उसके बाद से आप टेस्ट क्रिकेट में कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, अभी आप देखिए, अभी आपके स्पिनर 2 आप नहीं डाल रहे हो,
एक आप अरफात मिनास को नया डाल रहे हो, एक आप अली उस्मान को नया डाल रहे हो, 2 ये स्पिनर हो गए, 2 सीमर स्क्वाड में आप नए डाल रहे हो, एक उबैद शाह, एक अली रजा डाल रहे हो, प्लस आपका जो खुरम शहजाद है उसको भी आपने कितने टेस्ट मैचेस खिला लिए। अभी खुरम शहजाद अब तो हो नहीं, मेरी बात सुने, अभी आपके साथ अभी आपकी जो लास्ट टेस्ट सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, उसमें भी आपने पहले टेस्ट मैच में उसको ड्रॉप किया हुआ था। ऐसा ही है। तो आप तो या तो फिर आप खुरम शहजाद को भी उस लेवल का सीनियर कंसीडर करो ना। नहीं, आप खुरम सीनियर ही कंसीडर होंगे, आपके क्या खेल यार अभी आप जितना आप सीनियर शाहीन और हसन को कंसीडर करते तो आप सीनियर शुक्र करेंगे आपके सीनियर हटाए हैं, सीनियर आपके पेस नहीं पहुंचा रहे। मैं यही तो बात कर रहा हूं, ये तो अच्छा डिसीजन लिया, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 2-3 साल पहले आप जो बड़ी टीम्स होती है, जैसे चले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ऑस्ट्रेलिया, हैजलवुड, स्टार कमिंग्स, ये तीनों उनके ट्रायो थे, पेसर्स से टेस्ट में खेलते थे, पर उन्होंने 7 बॉलर की भी जगह बनाई, लेकिन वो एक बॉलर। लेकिन पाकिस्तान में कल्चर नहीं है ना। पाकिस्तान में एकदम हटाने का और एकदम लाने का कल्चर है। यही मैं पाकिस्तान में ये कल्चर है, पाकिस्तान में कल्चर ही नहीं है कि आपका अगर रिजवान आपका इतने टाइम से विकेट कीपर में मौजूद था, उसकी रिप्लेसमेंट में आपने क्या लिया? कोई भी नहीं लिया। बाबर आजम जब आपका इतना अच्छा मिडिल ऑर्डर में खेल रहा था, उसकी रिप्लेसमेंट के साथ आपने क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया। कैप्टन जब आप एक बनाते हो, उसकी कैप्टन की रिप्लेसमेंट में आप दूसरा कैप्टन क्या लेते हो? कुछ भी नहीं लेते। जो फैसले लेते हो यकदम लेते हो, यकदम ही काम खराब कर। बिल्कुल। अब देखो अब क्या काम है, अब जैसे रोहिल नजीर है, अभी आप उसको ला रहे हो क्योंकि मजबूरी है, रिजवान अनफिट है। असूली सीरीज आपका तो होता ही है। असूल क्या होता है, अगर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, 2 आपके अच्छे टेस्ट मैच चले गए हैं, फॉर एग्जांपल रिजवान आपके कीपर है, मैं 3-4 साल पुरानी बात कर रहा हूं, अगर आप 3 साल पीछे चले जाए, आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको यार एक टेस्ट मैच में ना हम रोहिल नजीर को भी चांस दे देंगे। आपके यहाँ मैं बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूं, आपके यहाँ ये होता है, मुझे लगता है कि साजिद और नुमान तो इंटरनेशनल क्रिकेट ही भूल चुके होंगे। उनको कभी लगता ही नहीं होगा कि आप हमें कभी इंटरनेशनल मौका मिल सकता है या हम पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अचानक से वो आपका जो है ना वो चेंजिंग हुई, रमीज राजा गए, आकिब जवेद जो है वो आए और आपके साथ उन्होंने स्पिन ट्रैक बनाया। स्पिन लाते ही एकदम से इनको इंटरनेशनल खिला दिया दोनों को, और दोनों ने आगे बल्ले बल्ले विकेट लेना शुरू कर दी। दोनों ने सोचा ही नहीं होगा, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, इंग्लैंड सीरीज से पहले दोनों को अंदाजा ही नहीं होगा कि हम इंटरनेशनल में खेल लेंगे। लेकिन नुमान खुद ये कह चुके हैं कि मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट कैरियर एंड हो गया। सबको पता था कि ये होगा, लेकिन अचानक से आपने जो है वो ले लिया। हम इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई खिलाड़ी ये सोचता है ना कि उसका करियर खत्म हो गया, वो डन एंड डस्टेड हो गया, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी कोई भी आ सकता है। बिल्कुल। बहरहाल खबर ये आ रही है कि इब्रार जो है वो उनको 100 के लिए रिलीज किया जा सकता है, खबरें ये आ रही हैं, और उस सूरत में वो पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं होंगे अगर उनको क्योंकि खबरें ये आ रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो खबर आ रही है वो आ रही है बांग्लादेश के एक्स प्रेसिडेंट के हवाले से। भाईजान ये क्या चाहते हैं कि आईसीसी जो है वो बांग्लादेश को फंड ना दे? देखिए बिल्कुल, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट साहब थे बुलबुल, आपको पता है लाहौर भी आए हुए थे जब आपकी T20 वर्ल्ड कप का मामला खराब चल रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलेगा नहीं खेलेगा। मोहसिन नकवी के साथ लगातार उनकी मुलाकातें भी चल रही थी सॉरी। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शर्त की कि बांग्लादेश को आईसीसी फंड दिए जाए, जिस पर आईसीसी मान गया और फिर मामला हल हो गए, पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेल लिया था। उसके बाद जब बांग्लादेश की हुकूमत चेंज हुई तो उन्होंने बुलबुल साहब को हटा दिया और उनकी जगह तमीम इकबाल को लेकर आया गया। लेकिन बुलबुल साहब ये कहते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, वो ये कहते हैं कि जो इलेक्शन करवाए गए वो बिल्कुल शफाफ नहीं करवाए गए। और बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट करती है कि 14 सफ़ों पर उन्होंने एक मुश्तमिल खत लेटर आईसीसी को लिखा, जिस पर उन्होंने आईसीसी से कहा कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो फंड्स हैं वो ब्लॉक कर दिए जाएं, वो रिलीज ना किए जाएं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि इलेक्शन ठीक नहीं किए गए। उनका मतलब था कि उनकी सीट बनती थी, लेकिन तमीम इकबाल को डाल दिया गया। फिर बाद में उन्होंने एक बांग्लादेश टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बिल्कुल मेरे हवाले से बेबुनियाद खबर रिपोर्ट की जा रही है, मैंने ऐसा कोई भी लेटर आईसीसी को नहीं लिखा। ये कुछ जो बांग्लादेश के जर्नलिस्ट हैं वो मेरे अगेंस्ट हैं और वो मेरे हवाले से रिपोर्ट चलवा रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं लिखा। लेकिन ये बात तो सच है कि जो बुलबुल साहब हैं वो बड़े नाखुश हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, क्योंकि उनका मानना यह है कि इलेक्शन में धांधली हुई। और वैसे हकीकत बात तो है, क्योंकि जिस तरह से तमीम इकबाल को 73 में से कोई 72 वोट मिले हैं, वो तो क्लियर बताता है कि इलेक्शन नहीं होते। लेकिन जब ये बुलबुल साहब थे तो ये भी ऐसी इलेक्शन जीते थे। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के हवाले से। तो हमें तो लग रहा था कि शायद जो न्यूजीलैंड है वो इस टेस्ट मैच में बहुत आगे चला जाएगा और तकरीबन जो अपनी पहली इनिंग है वो जाकर कोई फिनिश करेगा 550 पे कुछ इस तरह फिनिश कर देगा कि लगेगा कि मैच वहीं निकल गया, क्योंकि टॉम लैथम और डेविड कॉनवे ने जो है वो 101 ने बनाया था, 151, एक ने 157। लेकिन इंग्लैंड ने कमबैक किया 438 के ऊपर जो है इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को ऑल आउट किया। अब जब इंग्लैंड जो इस टाइम तक जो बारी कर रहा है तो तकरीबन 37 ओवरों में 206 रन ये बना चुके हैं और 2 खिलाड़ी इंग्लैंड के जो है आउट हुए। जेकब बीथल इस वक्त जो मौजूद है क्रीज पर, 68 रन की वो इनिंग खेल चुके हैं। जॉय रूट इनके साथ मौजूद है। तो दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड ने वापसी कर ली है। देखिए वाकई वापसी कर लिया, क्योंकि 317 पे 0 आउट थे और 438 पर ऑल आउट।
360 पे सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, 360 पे 2, और 438 पर ऑल आउट हो गए। क्रेडिट गोज टू बेन स्टोक्स, जिन्होंने अपनी 250 विकेटें भी कंप्लीट की हैं टेस्ट में। बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, और स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के ऊपर हल्ला बोल दिया, और न्यूजीलैंड 238 पर जब ऑल आउट हो गई तो उसके बाद कमाल किस्म की बारी लेना शुरू किया इंग्लैंड ने, और ऑलरेडी 200 प्लस रन बोर्ड पे लगा दिया। डकेट का शानदार 113 रन देखने को मिला, जिसमें 19 चौके शामिल थे। 99 गेंदों पे गए तो 0 पे गए, लेकिन जैकब बीतल और रूट के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो इंग्लैंड ने दोबारा से इस टेस्ट मैच में वापसी कर लिया, लेकिन देखना पड़ेगा कहीं जितनी फ्लैट विकेट नजर आ रही है, अगर इंग्लैंड भी बड़ा खेल गया और अगली सेकंड इनिंग में न्यूजीलैंड भी खेल गया तो टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो सकता है। लेकिन स्टोक्स ने जिस तरह से वापसी दिलवाई है इंग्लैंड को, अगर वो न्यूजीलैंड को दोबारा सेकंड इनिंग में जल्दी आउट करने में कामयाब रहते हैं तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एवर कमबैक होगा इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री का। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर जाइए फॉलो कीजिए। बिल्कुल, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट क्रेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी मुझे फॉलो कीजिए, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। और सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।